नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. We are going to provide you the entire foundation course including all the books, including all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. अब आ जाइए कंप्लेंट सेक्शन 2H में डिफाइंड है कंप्लेंट। पहला क्वेश्चन प्रीलिम्स में यहीं से आएगा, विच सेक्शन डिफाइंस द कंप्लेंट एंड दिस वाज डिफाइंड अर्लियर इन सेक्शन 2D CRPC। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें। हम क्या करते हैं, हाँ जी, बांसुरी ने किसको पीट दिया है ना, जो पिटा है कहाँ गया, कहाँ गया, पुलिस स्टेशन गया। क्या करने गए थे, कंप्लेंट करने गए थे, यही तो कहते हैं लोग। बट टेक्निकली दैट इज, इट विल बी सेड यू वेंट देयर टू इन्फॉर्म टू द पुलिस, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन टू द पुलिस, दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट इंफॉर्मेशन, FIR। समझे? तो यहां ये जो कंप्लेंट वर्ड है, एक वर्ड होता है FIR। कंप्लेंट वर्ड इज यूज्ड not in the general sense but in technical sense in law. Complaint is always made to the magistrate. समझे? तो जो हम लोग पुलिस को रिपोर्ट करते हैं आम भाषा में, जो ऑर्डिनरी लैंग्वेज है, इन दैट केस भले ही हम कहें कि साहब हम कंप्लेंट देने गए हैं पुलिस को, योर इंफॉर्मेशन इज इन द फॉर्म ऑफ कंप्लेंट, नो डाउट, but technically in legal language that is the information of the offense to the police. Complaint is a different thing. बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो never get confused in that case. Next पढ़ते हैं, कंप्लेंट का मीनिंग क्या है। अब देखो भाई, मैं पहले इसको आम भाषा में समझा देता हूँ, है ना, और बाद में आपको फिर टेक्निकली यहाँ से ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और इसका कण कण आपको ईश्वर के दर्शन कराएगा। ईश्वर क्या देते हैं आपको? आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद देते हैं आपको तो तरक्की होती है आपकी। यहाँ से क्या मिलेगा आशीर्वाद के रूप में? बहुत सारे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। समझे? एक एक क्वेश्चन आपको जज बनाने की कोशिश करेगा। तो डोंट फॉरगेट, मैं टेक्निकली इसका पोस्टमार्टम करूंगा भी, लेकिन पहले समझ लेते हैं इसमें क्या है। ये कंप्लेंट का मेन कॉन्सेप्ट ये है, जनरली ऐसा होता है, मान लीजिए जो यतेंद्र भाई साहब है ना, ये अपने एरिया के छोटे डॉन हैं, इनके बिना पत्ता नहीं हिल सकता, है ना। पुलिस को कंप्लेंट करनी तो बात है दूसरी, पुलिस को रिपोर्ट करनी तो बात है दूसरी, राइट। ये होने नहीं देंगे, और पुलिस वाले भी इनके पास घूमते रहते हैं। ये अपने इलाके के बच्चा यादव हैं, समझे। पुलिस इनके पास बच्चा यादव नहीं, क्या नाम था उसका, साधु यादव है अपने इलाके के। ये सोचो आप, ये यहाँ पर बच्चा यादव तो पुलिस ऑफिसर था ना, तो बच्चा यादव तो घूमता रहता है, इनका अपना ही बच्चा है बच्चा यादव, ऐसी वाली इनकी वो है ये। तो अगर आपके खिलाफ कोई अपराध हुआ तो पुलिस क्या आपका साथ देगी, है ना। ये तो साला होना ही था, वही घूमते रहेंगे ऐसे ही, वो जो पैंट उठा के करता ही था, होना ही था, वही सारा सीन है मान लीजिए। तो भाई व्हाट इज द ऑप्शन फॉर यू? तो क्रिमिनल लॉ जस्टिस में आपको you have two ways. Number one, if you have any grievance, you can approach to the police. आप पुलिस में जा सकते हैं। Otherwise, there is second window as well. You can directly approach to the court, that is the magistrate. वहाँ पर आप अपनी कंप्लेंट फाइल कीजिए। उसका एक डिफरेंट प्रोसीजर है फॉलो करने का। वो कंप्लेंट जाएगी, वहाँ पर मजिस्ट्रेट कंप्लेंट सुनेगा आपकी बात, आपको एग्जामिन करेगा, आपका बयान मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेगा, और अगर मजिस्ट्रेट को लगा कि नहीं इस केस में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए तो पुलिस को बुलाएगा कि भाई इसमें इन्वेस्टिगेशन करके दो। नहीं तो विदाउट इन्वेस्टिगेशन ऑन द बेसिस ऑफ योर ओन विटनेसेस उस केस को प्रोसीड विद कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे क्या, एक है कलावती, ठीक, एक है
रोजी मैडम स्मार्ट है थोड़ा सा। कलावती हैज सम ग्रीवेंसेस, राइट। मैट्रिमोनियल केस समझ लीजिए, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट कह लीजिए। ये कहाँ जा रही हैं? पुलिस के पास। तो आपके पास क्या राइट है पुलिस के पास जाने का? यू हैव राइट टू लॉज द FIR। इसे कोई नहीं रोक सकता। आप गए वहां पर, आपने इंफॉर्मेशन दे दी। अब जैसे ही आपने इंफॉर्मेशन दी, नाउ दिस केस बिकम्स द केस ऑफ द स्टेट। अब यू आर डिपेंडेंट अपॉन द मर्सी ऑफ पुलिस ऑफिसर। कहेगा जनाब चलो चलेंगे ना बयान लेने, चलेंगे। अब उसका जब मन करेगा, जिस स्पीड से करेगा, वो इन्वेस्टिगेशन करेगा। उसमें कितनी क्वालिटी लानी है वो सारा डिपेंडेंट है पुलिस ऑफिसर्स पर। अब जैसे आपने पुलिस को अपना केस सौंपा, आपका रोल खत्म। यू कैन नॉट डायरेक्ट पुलिस ऑफिसर टू डू लाइक दिस एंड टू नॉट टू लाइक दिस। यू हैव नो कंट्रोल ओवर योर केस। तो हो सकता है चार्जशीट को फाइल होने में 5 साल लग जाए। समटाइम्स ऐसा होता है कि अदर पार्टी इन्फ्लुएंशियल होती है, पुलिस को मैनेज करती रहती है अपना, राइट। दूसरा क्या है, रोजी मैडम है, इनके पास क्या था? शी डायरेक्टली अप्रोच टू द कोर्ट मजिस्ट्रेट, और वहां पर कि जनाब देखो मेरे 5 विटनेसेस हैं, इनके सामने घटना होती है, वो सारे विटनेस का एग्जामिनेशन वहां पर, पुलिस का रोल ही खत्म हो गया पर ये। नाउ द केस विल प्रोसीड एज पर द विश ऑफ द कोर्ट एंड यू द कंप्लेनेंट। आर यू गेटिंग पॉइंट? तो ये डिफरेंस है मेन आपका। तो आपको ये समझना पड़ेगा, अगर आप इफ यू आर द बिगनर, और मैं मान के चल रहा हूँ बिगनर ही है, तो क्रिमिनल के लॉ में, क्रिमिनल केसेस में 2 वेज हैं। एक है आप पुलिस को रिपोर्ट करो, और एक है आप कंप्लेन टू मजिस्ट्रेट करो। ये 2 तरीके से अपने केस को चला सकते हैं। तो उसी रेफरेंस में यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कंप्लेंट। व्हाट डू यू मीन बाय द कंप्लेंट? आर यू गेटिंग इट और नॉट? तो ये पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कंप्लेंट का मतलब क्या होता है। FIR से आप लोग अब इसको मिक्स नहीं करेंगे, राइट। अब हमने समझना है द ओनली पर्पज इज व्हाट, टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द पर्पजेस ऑफ एग्जाम। वो कोई सा भी एग्जाम हो सकता है आपका। इवन मैं तो कहता हूं अगर कोई LLB परसू कर रहा हो, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना है। क्या देखिए, मीन्स एनी एलिगेशन, और रट लेना है इसको, मीन्स एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग। पहले भी CRPC में भी यही था, और सेम लैंग्वेज इज यूज, सिर्फ पहले था यहाँ वर्ड कोड और अब करते हैं संहिता। तो एनी मीन्स एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग। प्रीलिम्स का पॉइंट ऑफ से ध्यान रखना, देयर इज नो और बाय ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक वैसी नहीं आती हैं। तो हो सकता है आपका दिमाग ये काम करना कर जाए कि अब तो सब कुछ चेंज हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स को उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को अलाउड किया है। तो वेदर कंप्लेंट कैन बी मेड वाया इलेक्ट्रॉनिक मीन्स नहीं है इसमें। तो इट शुड बी ईदर ओरल और इन राइटिंग। बोलो है ना? इस तरह से पढ़ना पड़ता है भाई। ठीक, ओके, चलिए। सो दिस इज एन एलिगेशन विच कैन बी मेड इन ओरल और इन राइटिंग। और किसको कर रहे हैं? टू ए मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट प्रीलिम्स का क्वेश्चन यहां से मिलेगा, यहां से क्वेश्चन आएगा, द कंप्लेंट इज मेड टू द मजिस्ट्रेट नोट टू द पुलिस ऑफिसर। वाई यहां पर समझिए अब, है ना, विद ए व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन अंडर दिस संहिता। द पर्पज ऑफ मेकिंग एलिगेशन, the purpose of reporting the allegation to the magistrate is what, that he should take action under this संहिता। this line, ये line again बहुत important है, और अगर मेंस में लिखेंगे you will have to explain this with a view to his taking action under this संहिता, कि वो इस संहिता के अनुसार एक्शन ले। क्या मतलब है इस बात का? देखिए, कंप्लेंट करना एंड कंप्लेंट विद ए व्यू टू टेकिंग एक्शन में अंतर है। जैसे आपके पास कोई आया, मोहल्ले का लड़का, है ना, कि देखो देखो जी आपके जहाँ छोटे भाई ने मुझे मारा। ये क्या कह रहा है वो? ही इज रिपोर्टिंग एन एलिगेशन टू यू, हाँ है ना। बट अगर यहीं तक है कि अच्छा,
ठीक है जाओ। ये कंप्लेंट नहीं हुई। अगर वो ये कहता है कि मुझे इसने मारा है, आप इसके खिलाफ एक्शन लो, ये डिफरेंट हो गया। कंप्लेंट में दिस इज एन असेंशियल पार्ट दैट, पहला पार्ट तो क्या, इट शुड बी मेड टू द मजिस्ट्रेट, इट मे बी ओरल और इट मे बी रिटन। Second important thing is that it should be made with a view that the magistrate should take action in this as per the संहिता। ये important phrase है। Bare reporting of the matter will not constitute the complaint। ये valid complaint ही नहीं मानी जाएगी। और complaint में जो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं, this is prayer part, this is the prayer part। You are requested to kindly take action against them as per law। ये लाइन बहुत जरूरी है। If this line is missing in that reporting, that will not be considered as a valid complaint। Are you getting what or not? तो ये लाइन इंपॉर्टेंट हुई। इसीलिए बचवा बहुत टाइम लगता है आपको समझाने के लिए, इतना सारा कराते हैं, ताकि देखिए रनिंग में उतना मजा ही नहीं आएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि किन किन वर्ड्स को एक साथ पढ़ना है। अब क्या है, टेकिंग एक्शन किसके खिलाफ, दैट एलिगेशन क्या है, सम पर्सन की कोई व्यक्ति। अब अगेन हाईलाइट कीजिए अलग लाइन से, वेदर नोन और अननोन हैज कमिटेड एन ऑफेंस। नोन और अननोन, तो इट इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी दैट दिस शुड बी नेम्ड कंप्लेंट। ये नाम से कंप्लेंट हो, नहीं साहब मुझे इसने मारा है, मेरे घर में इसने चोरी कर ली है, मेरे साथ इसने ही किया है, ही मे बी अननोन पर्सन एज वेल। तो जनरली कंप्लेंट केसेस पे ऐसे ही आते हैं, वेयर यू डोंट नीड द पुलिस टू इन्वेस्टिगेट द केस, यू हैव ऑल द एविडेंसेस विद यू, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस। सपोजिटली किसी के घर पर एक पार्टी ने अटैक किया एंड एवरीथिंग इज कैप्चर्ड इन दी सीसीटीवी, मर्डर भी हो गया, यू कैन स्टिल गो देयर टू द कंप्लेंट। जरूरत नहीं पुलिस की, मुझे पुलिस तो पता नहीं क्या करेगी, पहले हम मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, मजिस्ट्रेट के सामने सारा रख देंगे हम लोग, ये रहा क्या इन्वेस्टिगेशन कराना है, सबके चेहरे दिख रहे हैं, मारता हुआ दिख रहा है कि नहीं है। सो कंप्लेंट केस की रेलिवेंस वहां बढ़ जाती है जहां पर पुलिस का रोल थोड़ा कम हो जाता है। दूसरा क्या, यहां पे समझिए, ये जो नेक्स्ट लाइन है इसको देखो जरा, वेदर इट इज नेसेसरी दैट द पर्सन अगेंस्ट हुम कंप्लेंट इज मेड इज नोन, नो दैट सम पर्सन मे बी अननोन एज वेल। तो अगेन यहां से क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहां से आएगा, इट कैन बी ओरल और इन राइटिंग, इट मस्ट बी मेड टू द मजिस्ट्रेट, it must be made with a view to taking his action under संहिता, it may be against a person known or unknown as well। तो ये सारे एलिमेंट हो गए। मैंने कहा था ना कण कण में क्वेश्चन होंगे इसके, ये वही सेक्शन है। कोई ऐसा वर्ड है जिससे नहीं मिल रहा क्वेश्चन, हर जगह गोले लग चुके हैं इसमें, दैट इज वाई। इसलिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, मेंस में भी आएगा, हर वर्ड से क्वेश्चन आएंगे, तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, रटना पड़ेगा इसको। बट डज नॉट इंक्लूड ए पुलिस रिपोर्ट। ओ हो, अगेन ये लाइन मुझे एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, हाईलाइट कर लीजिए और लिख लीजिए पी फॉर फिल्म्स अगेन, बट डज नॉट इंक्लूड ए पुलिस रिपोर्ट। इसका मतलब क्या है कि इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं आती है। अब ये पुलिस रिपोर्ट नहीं आती, क्या मतलब हो गया, अब इसके लिए फिर मुझे इतिहास में जाना पड़ेगा, मतलब मुझे पूरा बैकग्राउंड समझाना पड़ेगा एग्जैक्टली है क्या। देखिए बेसिकली कंप्लेंट में क्या होता है, एक व्यक्ति है वो जाएगा मजिस्ट्रेट के पास, ठीक, और वो ये कहेगा ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, है ना, एंड प्लस रिक्वेस्ट टेक एक्शन। ठीक है, ये व्यक्ति है कॉमन मैन। अब ये दूसरा व्यक्ति आ गया
ये है पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर भी एक रिपोर्ट लेके जाता है और सेम रिक्वेस्ट करता है जो रिक्वेस्ट उसने की थी। ये रिपोर्ट कौन सी है कि जनाब मेरे पास एक्स व्यक्ति आया था, इसने एफआईआर लिखवाई, एफआईआर को हमने इन्वेस्टिगेट किया और उसके बेस पे ये रही हमारी रिपोर्ट हम भेज रहे हैं। इसके अनुसार वाई व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वाई व्यक्ति ने क्राइम किया है। अब समझिए क्या है, पुलिस जो रिपोर्ट दे रही है उसमें क्या कह रही है कि वी गॉट द इंफॉर्मेशन, वी इन्वेस्टिगेटेड, रिपोर्ट इज रेडी, मिस्टर वाई हैज कमिटेड द ऑफेंस, प्लीज टेक द एक्शन। सारे वो एलिमेंट हैं जो कंप्लेंट केस की रिक्वायरमेंट है। एलिगेशन है, मजिस्ट्रेट को दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट टू एक्शन भी है। इसीलिए उन्होंने कहा कि पुलिस रिपोर्ट में वो सारे एलिमेंट्स होने के बावजूद भी बट डज नॉट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट, कंप्लेंट में पुलिस रिपोर्ट को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। Why it is so? Now you will understand why it is so. कि what do you mean by the police report क्या होती है? ये पुलिस रिपोर्ट आपके सेक्शन में डिफाइन की गई है 2T में, सेक्शन 2T में है और ये 193(2) में, 193 की क्लॉज 2 में 3 है, 173 अच्छा 2 हो गया है ना, ये 3 है। ये पहले था ये 173 की 2 और 2R में डिफाइंड थी सीआरपीसी में, अब ये 2T में डिफाइंड है और 193 क्लॉज में रिपोर्ट दर्ज होती है। अब ये मामला है क्या, मैं समझाता हूं, देखिए क्या है। आप इंफॉर्मेशन टू पुलिस हुई, ठीक, अंडर सेक्शन 173 BNS, राइट। सेक्शन 173 BNSS में कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्टिंग हो गई। On the basis of that information, FIR is recorded, and thereafter investigation start. Investigation हो जाएगी। Investigation के basis पर एक रिपोर्ट बनेगी, रिपोर्ट आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, अंडर सेक्शन 193(2) 3 है ना, 3 सेक्शन 193 की सब क्लॉज 3 के अंतर्गत इस रिपोर्ट को हम बोलते हैं पुलिस रिपोर्ट, और आम भाषा में आप बोलते हैं चार्ज शीट। चार्ज शीट कहते हैं आम भाषा में, लीगली स्पीकिंग एज पर BNSS इट इज कॉल्ड रिपोर्ट। ये रिपोर्ट फाइल होती है फिर 193 क्लॉज 3 में विद द मजिस्ट्रेट, तो इसको कहेंगे पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट इज द बेसिकली चार्ज शीट। तो एज पर सेक्शन दिस 2G, दिस पुलिस रिपोर्ट शुड नॉट बी कंसिडर्ड कंप्लेंट, क्योंकि ये तो FIR से ओरिजिनेट हुई है, इसका प्रोसेस दूसरा होगा, इसका तरीका ही दूसरा होगा केस को फॉलो करने का। बात समझ में आ गई नहीं आगे आप लोग? तो प्लीज लेट मी नो आपको बात समझ में आई नहीं आई। कंप्लेंट की डेफिनेशन अभी तक यहाँ पर है एवरीवन। इस तरीके से क्वेश्चन आता है, कंप्लेंट में बी फाइल्ड बिफोर पुलिस ऑफिसर, मजिस्ट्रेट, बोथ पुलिस ऑफिसर एंड मजिस्ट्रेट, एनी ऑफ द अबव, आंसर इज मजिस्ट्रेट। कर लेंगे आप लोग। अब नाउ कम टू द एक्सप्लेनेशन। भाई मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा ना कण कण में क्वेश्चन है इसके, ये वही सेक्शन है, एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन भी आते हैं। देखिए क्या कहते हैं, ए रिपोर्ट मेड बाय पुलिस ऑफिसर इन ए केस विच डिस्क्लोजेज आफ्टर इन्वेस्टिगेशन द कमीशन ऑफ ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये क्या मामला है, शैल बी डीम्ड टू बी द कंप्लेंट। ये क्या मतलब हुआ? हाँ देखो, जाना था जापान, पहुंच गए चीन। जापान और चीन का मामला है, जापान और चाइना। कर रहे थे खोज किसकी? कॉग्निजेबल ऑफेंस की। FIR तो होती ही कॉग्निजेबल ऑफेंस में है,
द केस वॉज स्टार्टेड एज द कॉग्निट ऑफेंस। तो जा रहे थे जापान, चला पता क्या आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, अरे ये तो नॉन कॉग्निट ऑफेंस था, तो पहुंच गए चीन। ठीक, आई बात समझ में नहीं? अब पढ़ो, देखो क्या है। ए पुलिस ऑफिसर में इन ए केस विच डिस्क्लोजेस आफ्टर इन्वेस्टिगेशन द कमीशन ऑफ ए नॉन कॉग्निट ऑफेंस, कि आफ्टर इन्वेस्टिगेशन इट इज डिस्क्लोज्ड दैट दिस केस इज व्हाट with regard to the commission of the non cognizable offense। तो वो जो रिपोर्ट होगी, ये जो रिपोर्ट है, नाउ दिस रिपोर्ट इज ऑफ व्हाट, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की है, दैट इज शैल बी डीम्ड टू बी ए कंप्लेंट, उसको कंप्लेंट मान लिया जाएगा, दैट शैल बी डीम्ड टू बी ए कंप्लेंट। बोलो यस और नो, कर लेंगे हम लोग। सो बेसिकली यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वे, दिस इज व्हाट रिपोर्ट ऑफ पुलिस, टू कैटेगरीज कर सकते हैं। रिपोर्ट अंडर सेक्शन 193 क्लॉज 3, यही है जिसको हम बोलते हैं पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट जो डिफाइंड है सेक्शन 2T, ये है नो कंप्लेंट। अंडर सेक्शन 2G, 2G है ना, 2G में इसको कंप्लेंट नहीं माना जाएगा। कंप्लेंट कहां डिफाइंड है, 2H, ये 2H में डिफाइंड है, राइट। अब देखिए क्या कहना चाह रहा हूं मैं, तो ये तो कंप्लेंट मानी नहीं जाएगी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन हुई और पता चला नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का, सॉरी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का, NC नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, इसकी जो रिपोर्ट जाएगी दैट शुड बी कंसिडर्ड कंप्लेंट, दैट शुड बी डीम्ड टू बी ए कंप्लेंट। तो आई बिलीव कि अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा ये वाले लाइन। बढ़ते हैं आगे। एंड द पुलिस ऑफिसर बाय हुम सच रिपोर्ट इज मेड शैल बी डीम्ड टू बी ए कंप्लेनेंट। बस इतना हो गया। तो उस पुलिस ऑफिसर को हम कंप्लेंट मान लेंगे, उसकी जो रिपोर्ट है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की वो कंप्लेंट मान ली जाएगी, और ये हो गया आपका सेक्शन 2H। तो बेसिकली मैंने तो आपको ये समझाया, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्टिंग हुई, द केस वाज इन्वेस्टिगेटेड, देन द रिपोर्ट इज फाइल्ड अंडर सेक्शन 193 क्लॉज 2 which discloses known cognizable offense, then this report shall be deemed to be the complaint। ये वीडियो आपने देखा, उम्मीद आपको पसंद आया होगा, आपने लाइक भी किया होगा, कमेंट भी किया होगा और शेयर भी करेंगे। आज मैं आपको एक टिप और देता हूँ यहाँ पर, ये कि आपको रिवीजन कैसे करना चाहिए। देखिए, रिवीजन के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम तो देना वो तो करते ही करते हैं, लेकिन मैं आपको टिप देता हूँ। आपको जो आपका ट्रैवलिंग टाइम है, जो आपका खाने का टाइम है, जो वेटिंग टाइम है, उसमें थोड़ा थोड़ा रिवीजन करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे आपका बहुत टाइम बचेगा, इसमें बहुत टाइम बचेगा और आप बहुत फास्ट लर्निंग कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।